देखने, वो अच्छा है, देखना भी चाहिए, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा दो। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम जलील खतड़िया और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपना दुख शेयर करने के लिए, क्योंकि मैं एक इंट्रोवर्ट लड़का हूँ और जब भी बाहर जाता था तो सारे एक्सट्रोवर्ट मिलकर मेरी गाड़ ले लेते थे। मुझे मुठल मुठल करके बुलाते, मेरा मजाक उड़ाते, मेरा कोड़ा बोलने का मजाक उड़ाते और पूरे शहर में मेरा नाम फेमस कर दिया, मिस्टर मुठल। और छोटे छोटे बच्चे मुझे मुठल अंकल करके बुलाने लगे, लेकिन मैं उन्हें इग्नोर करता था क्योंकि उन भोसड़ी वालों को पता नहीं है कि मैं एक रियल लाइफ मुठल भी हूँ। अपनी लाइफ अच्छी तरह जीता था, खाता था, पीता था। मेरे लैपटॉप में जो 2 टेराबाइट स्टडी मटेरियल है उसका पूर्ण इस्तेमाल करके मज़े से मुठ मारता था और ज़िंदगी मेरी अच्छी बीत रही थी। लेकिन एक चीज़ ने मेरे लाइफ में बहुत ही गंद मचाया, वो है पाद। सबसे पहले तो चाइना में एक आदमी ने चमगादड़ खा के कोरोना पाट दिया और हर जगह फैला दिया और लॉकडाउन हो गया। लेकिन लॉकडाउन में गाइस मेरा फ़ायदा हुआ, मैं सारे एक्सट्रोवर्ट से दूर रहता था। हालांकि ज़िंदगी में कुछ चेंजेस करने पड़े, जैसे मैं पहले गाड़ धोता था, साफ़ करता था न्यूज़पेपर से, लेकिन अब मैं अपना गाड़ सैनिटाइजर से साफ़ करता हूँ। थोड़ा जलता है लेकिन चलता है। और मैं पहले महीने में नहाता था एक बार, लेकिन अब हर हफ्ते नहाता हूँ। साबुन का खर्चा थोड़ा बढ़ गया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, और दारू भी नहीं मिलने का कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने यूट्यूब से सैनिटाइजर से दारू कैसे बनाना है वो सीख लिया है। बाहर भी साफ, अंदर भी साफ। मोदी जी की जय। और फिर मोदी जी ने बोला कि दिया जलाने, मैंने जलाया, लेकिन बस क्या हुआ कि सैनिटाइजर हटाना भूल गया तो फिर पूरा घर जल गया और फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। सारे पड़ोसियों ने मिलकर मेरी भी गाड़ जला दी और अब मैं एक रेंट के घर में रहता हूँ। मेरा लैपटॉप भी बर्बाद हो चुका है और 2 टेराबाइट मटेरियल भी उड़ गया। तो मैं बगल से जो सेक्स की आवाज़ें आते हैं वो सुनकर मैं अपना मुँह मार लेता हूँ। चलता है, पर मेरी पुलिस से एक शिकायत है क्योंकि जब वो कोरोना का केस 1000 था तो वो सबकी गाड़ तोड़ रहे थे। मैं भी सुट्टा पीने जब बाहर निकलता था तो उन्होंने मेरा भी गाड़ तोड़ दिया और मेरा गाड़ पहले 2 हिस्से में बटा हुआ था, अब 4 हिस्से में बट गया। पहले मैं चलता था तो गाड़ चपड़ करता था, लेकिन अब मैं चलता हूँ तो गाड़ मेरा लपड़ करता है। हाँ, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरे रिश्तेदारों का भी गाड़ तोड़ना चाहिए था जब उन्होंने मेरी शादी करवा दी, लेकिन उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि मेरे शादी में सिर्फ 3000 लोग आए थे, जिनमें से 1500 लोग बूढ़े थे और ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। उनको कोरोना हो गया और अगले दिन जब साले बूढ़े नदी के किनारे हगने बैठे और जैसे छींका, उनके गाड़ से उनकी परान निकल गई। फिर हमारे गांव में फटंजलि के कामदेव बाबा आए थे और उनके टट्टी का सैंपल लेके गए और बोला कि मैं इससे एंटी कोविड-19 की दवाई बनाऊंगा। और फिर मैंने देखा कि दवाई आ गया है मार्केट में। मेरे गांव वाले सब जानते थे, लेकिन इसलिए उन्होंने दवाई नहीं खरीदा। आपने अगर खरीदा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। और बहरहाल मेरी शादी हो गई और पहले मैं बहुत एक्साइटेड था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि मेरा बहुत छोटा है। मेरी बीवी ने बताया क्योंकि उसको बहुत एक्सपीरियंस था। दहेज लेके नहीं आई थी, लेकिन एक्सपीरियंस लेके बहुत आई मेरी बीवी। हालांकि दहेज लेना बुरा है, गलत है ना, आप भी मत लीजिएगा कभी दहेज। और लेकिन मैं बहुत दुखी हो गया था क्योंकि मेरा बहुत छोटा था। मेरी बीवी को लगता था कि मैं करण जौहर हूँ, है ना। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता था, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाती थी मेरे से। फिर मौसी ने मुझे जापानी तेल के बारे में बताया। मैंने जापानी तेल लगाया, पूरा मसाज किया और अब मेरी बीवी जो संतुष्ट होती है, थैंक्स टू जापानी तेल और मौसी। बट मैंने बोला था ना, मेरी जिंदगी में एक चीज़ ने बहुत ही गंद मचाया, पाद में। मेरी बीवी सेक्स करते समय पाद देती थी, तो इतना पाद देती थी कि मैं कभी कभी तो बेहोशी हो जाता था। हालांकि वो सेटिस्फाइड हो जाती थी, लेकिन मेरा क्या, पुरुष अधिकार का क्या। तो फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि मेरी बीवी को एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। मेरी बीवी पदौड़ी है
उसे पादना पसंद था। वो पूरे दिन चना खाती थी, मूली खाती थी और अपने पेट में गैस बनाती थी। उसे वो प्रोसेस पता था उसके, और वो पाद पाद कर अपना पार्ट छोटे 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 डिब्बों में भर के रखती थी और उसे सूंघती थी। मैं कभी उसे गुल्लक समझ के खोल लेता और साला बेहोश हो जाता। और मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं, क्या क्या सपने मैंने सजाए थे अपने लाइफ के, मैरिड लाइफ के, अपने सेक्स लाइफ के, और सारे पानी में मिल गए। मैं काला खट्टा फ्लेवर लाता था जो कि मेरा फेवरेट है बाय द वे, और साला सेक्स का फ्लेवर मूली बन जाता था, कभी काबुली चना बन जाता था, और क्या क्या सपने सजाए थे कामा सूत्रा का। साला सेक्स तो मेरा पाधा सूत्रा बन गया। मिशनरी और ऑक्टोपस और क्रैब और 69 क्या क्या मैंने सोचा था, लेकिन कुछ सफल नहीं हो पाया। बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड रहता था मैं दोस्तों। मेरी लाइफ एकदम नरक से भी बदतर हो गई, है ना। और जब भी मैं सेक्स करना चाहता वो पाद देती, और मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। और परसों तो 2 दिन पहले तो हद मचा दी उसने, इतना पादा। मुझे पूर्णिमा के दिन दिवाली का फील आ गया था दोस्तों। इतना पादा तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, और मैंने एक रुई के 2 छोटे गोले, तो नहीं ज्यादा थे, 4-5 थे, इनफैक्ट 20 थे। 20 छोटे गोले बनाए और उसके गाड़ में मैंने चुपके से डाल दिया। और गेस व्हाट, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई। अब वो पाड नहीं रही है, और बहुत ही शांत वातावरण है मेरे घर का। देखिए, आपको अभी वीडियो बना रहा हूँ, कोई भी नॉइज नहीं आ रहा है, और मेरी बीवी भी बहुत शांत है ना। नाराज है मेरे से बात नहीं कर रही, कुछ बोल नहीं रही, मुंह भी फुला लिया है, पेट भी फुला लिया है, और 2 दिन से उठी नहीं है, सो रही है। मैं उठाने का कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उठ नहीं रही है, और पता नहीं क्या करूं। आप ही बताओ मैं क्या करूं अपनी बीवी को उठाने के लिए।